साथियों, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 यानी कि हमारी जो आज की एक्सरसाइज होगी वो नई एक्सरसाइज होगी, न्यू एक्सरसाइज होगी बच्चों। और एक्सरसाइज का नाम है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप लोग इस इंट्रोडक्शन को जो है ध्यान से देखें। ठीक है, इसमें हमारे क्या है कि बच्चों दो प्रकार के एंगल्स होंगे और वो क्या क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान देना बिल्कुल। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, इसमें बच्चों इस एक्सरसाइज में आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और उनके टेबल, ठीक है, तो उनकी वैल्यू को जो है आप लोगों को याद जरूर करना होगा क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहला नंबर है जिसका देखो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं? ठीक है, यानी कि इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों? उन्नयन कोण। ठीक है, तो हिंदी में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने जो है अलग से एक्सरसाइज बना रखी है, अलग से वीडियोज़ बना रखी है बच्चों, वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों? सपोज हमारे पास यहाँ पे ये कोई एक स्टूडेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यहाँ से अगर जो इसकी जब ये बच्चा देखेगा बच्चों, ठीक है, तो अगर ये सीधा देखेगा तो जो ये लाइन होती है हमारी, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्या होता है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ध्यान रखना, अगर सीधा देखेगा बच्चा तो इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज हमें उस बच्चे को ऊपर एक पतंग है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे को क्या देखना? ऊपर एक पतंग देखनी है। तो बच्चा जब इस तरीके से यहाँ से देखेगा, ये स्टूडेंट्स सीधे ऊपर को देखेगा बच्चों, ठीक है, तो ये लाइन हो जाती है हमारी कौन सी? लाइन ऑफ साइट। इसको कहते हैं बच्चों लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो जो ये हमारे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो ये लाइन ऑफ साइड है, इसके बीच में जो भी एंगल बनता है, इस एंगल को कहते हैं हम एलिवेशन एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एलिवेशन एंगल। ठीक है, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए आप किसको कहते हैं? जब हमारे जो क्या होता है इसका, हम अगर इसको विस्तार से बताएंगे, यानी कि द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंगल कहाँ से बनता है? हॉरिजॉन्टल से बनता है। सपोज फॉर्मेट बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्या बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। द एंगल अबव ऑफ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे है बच्चों ये BOV अबव। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जो अबव ऊपर के लिए जो मतलब एंगल बनता है उसको कहते हैं हम एलिवेशन एंगल। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो हमारा दूसरा एंगल होता है इसमें सेकंड, ठीक है, वो होता है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या होता है बच्चों? सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई बिल्डिंग है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग की छत से अगर कोई भी आदमी अगर नीचे को देखेगा बच्चों, यहाँ पे उसको ग्राउंड पे क्या दिखना है? एक ये बिल्डिंग है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड पे यहाँ पे हमने रखा है एक बॉल रखा है। ठीक है, तो जो बच्चा यहाँ से देखेगा, स्टूडेंट सपोज इस बिल्डिंग के छत से देखेगा नीचे को बॉल को, तो जो इस लाइन से देखेगा। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को क्या करेंगे हम? साइड ऑफ लाइन। और ये जो ये लाइन होती है बच्चों, ये नीचे वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ गए आप? तो जब ऊपर की ओर जो एंगल बनता है, ठीक है, और जो बच्चे के सीधी जो हमारी क्षैतिज
यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर बच्चा सीधा देखेगा इधर तो ये क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे की ओर जो एंगल बनेगा, ठीक है, जहाँ से बच्चा बॉल को देख रहा, इस लाइन से और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे का एंगल जो होता है इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिफ्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, सपोज ये एंगल ए है, ध्यान देने वाली बात है, देखो बच्चों, सपोज ये एंगल हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल। अगर बच्चा जो स्टूडेंट्स यहाँ से देख रहा है सीधा देखिएगा तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन से नीचे जो एंगल बनता है जहाँ पर भी ये बॉल को देख रहे हैं तो इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, द एंगल बिलो हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से नीचे जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती है इसकी, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब वही कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइड ऑफ लाइन। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है इसको कहते हैं बच्चों हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एलिवेशन डिप्रेशन समझ गए आप। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, जैसे ये अगर ए है, ए एंगल, ठीक है, तो हमारा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हम इस एंगल के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, क्वेश्चन में इनकी जो लेंथ होती है इसको फाइंड करते हैं, हमें इस एंगल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर ये दिया हो गिवन है तो हमें ये फाइंड करना होता है। ठीक है, और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या होता है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है बच्चों। ठीक है, तो जो हमारी ये लाइन हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल, अगर दोनों हॉरिजॉन्टल है तो दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर पैरेलल है तो जो ये लाइन होगी बच्चों ये क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, फिर जब ये ट्रांसवर्सल लाइन के जो ये एंगल बनते हैं इनको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, और यहाँ पे हमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें एक पोल है, एक क्या है बच्चों इसमें कि सर्कस का जो एक कलाकार है, ठीक है, वो एक 20 मीटर लंबी क्या है उसके पास रस्सी है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रिच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप। तो जो हमारा टॉप है एक वर्टिकल पोल है, यहाँ पे सबसे पहले एक फिगर बना देते हैं, ये हमारा एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं हम AB। ठीक है, जो कलाकार है बच्चों, जो सर्कस है वो यहाँ से इसके क्या है पोल के टॉप से रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, कहाँ, ग्राउंड पे, ये रस्सी जो है ग्राउंड पे बंधी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सपोज ये क्या है C है, जो रस्सी हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी AC। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी हमें इस पोल की हाइट को क्या करना है, फाइंड करना है, यानी AB को करना है हमें फाइंड। ठीक है, और ये रस्सी AC है, इसकी लेंथ है बच्चों 20 मीटर। ओके, तो इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये रोप है यानी कि जो रस्सी है ये ग्राउंड से 30 डिग्री का क्या करता है, लेवल है, यानी ये एंगल जो है हमारा कितना है 30 डिग्री है बच्चों। ठीक है, तो समझ में आए, यानी हिंदी में बता दूं इस क्वेश्चन को एक बार। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी रस्सी को इस तरीके से जो है पोल के टॉप से कसता है।
ठीक है, कसता है या नहीं इस रस्सी पे वो क्या करता है, फिर चढ़ रहा है। और भूमि पर सिरे से खंभे के बंधा हुआ है, भूमि से यानी ये हमारा भूमि है, ठीक है, इससे क्या है, खंभे के टॉप से क्या है, बंधा हुआ है, ठीक है। यदि डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या है, 30 डिग्रीज का है, तो हमें पोल की हाइट को फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो सपोज देखो हम इसके लिए क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं पोल, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा हमारा कि ए बी इज पोल, ए बी एक पोल है, एंड ए सी इज रोप, ए सी क्या है, रोप है यानी रस्सी है, समझिए आप। तो देखो बच्चों हमें रस्सी की लंबाई गिवन है, रस्सी है जो उसकी लेंथ क्या है, गिवन है, यानी ये क्या होता है हमारा, जो ये वाली लाइन हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। क्या हो जाता है बच्चों, ये हाइपोटेनस हो जाता है। जो एंगल के साथ बना हुआ साइड होता है इसको कहते हैं हम बेस, ठीक है। और एंगल के अपोजिट जो साइड होता है बच्चों, ये क्या होता है हमारा, हाइट होता है, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको लिखते हैं हम परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी साइड्स है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। तो हमारा जो मंत्र होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बी से क्या होता है बच्चों, बेस, ठीक है। हमें एंगल में क्या है बच्चों, जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमें क्या क्या गिवन है, एक तो एंगल है, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन सी रेशियो है, कौन सी रेशियो है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन सी रेशियो में आता है, हमारा साइन, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारा sin 30, क्योंकि हमें जो है रेशियो जो है हमारा वो परपेंडिकुलर और इसका है हाइपोटेनियस का है, ठीक है। तो जिस भी रेशियो में हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आएगा, हम उसी रेशियो को यहाँ पे क्या कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 20, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन 20 मीटर, ठीक है। sin 30 की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसलिए कहा, मैंने क्या कहा कि इनके टेबल भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो sin 30 कितना होता है बच्चों, 1/2 इज इक्वल टू P/20, ठीक है। यहाँ पे P क्या है हमारा, लेंथ ऑफ पोल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गया आप लोग। अब देखो बच्चों इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। हमें P की वैल्यू को फाइंड करना है, तो P को एज इट इज रखेंगे, 20 को इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इम्प्लाइज डेट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2, 2 10 जा 20, ठीक है। तो ये हो गया 10 मीटर। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा परपेंडिकुलर, 10 मीटर हो गया बच्चों, ठीक है, जो क्या है ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर, ठीक। यानी पोल की लेंथ कितना हो गया, द हाइट ऑफ पोल, लास्ट में लिखेंगे बच्चों हम, द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाता है कंप्लीट। शुरू करेंगे अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree
touches the ground making an angle of 30 degrees with it। ठीक है, यानी 30 डिग्री हमारे पास कोई एक ट्री है। देखो आप लोग समझोगे तभी समझोगे जैसे हम इसका क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे बच्चों। ये हमारे पास क्या है, एक ट्री है। सपोज ट्री है हमारा AB। ओके, आगे क्या कह रहा है बच्चों, ट्री ब्रेक्स, यानी ये ट्री क्या है, टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी से टूटता है, और ब्रोकन पार्ट, टूटे हुए भाग से। ठीक है, क्या करते हैं, टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड, जो ट्री का टॉप है, ठीक है, ये टूटे हुए भाग से, यहाँ से क्या करता है, ये ग्राउंड है हमारे पास। ठीक है, तो टूटे हुए भाग से क्या करता है, ग्राउंड को टच कर देता है। यहाँ से पेड़, ये ट्री है, ये टूट जाता है, तो ये क्या हो जाता है, टूट के जो है नीचे ग्राउंड पे इस तरीके से लटक जाते हैं। ठीक है, सपोज ये C पॉइंट से टूटा, और यहाँ पे कहाँ पे, D पॉइंट पे क्या हुआ, D पॉइंट को टच किया, इसकी जो टॉप है। ठीक है, यानी A को किससे टच किया, D से। तो D नहीं लिखेंगे बच्चों, इसको A ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जब ये टूटेगा तो जो ये हमारा A है, हमारा ट्री है A है, तो A जो टूटेगा तो यहाँ पे गिरेगा, तो ये क्या हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, ये 30 डिग्री का क्या करता है, एंगल बनाता है। ठीक है, जब ये हमारा ये यहाँ से पेड़ टूट जाता है तो 30 डिग्री का जो है कहाँ से एंगल बनाता है, ग्राउंड टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद इट। ठीक है, यानी ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से कितने का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बच्चों। आगे कह रहा है बच्चों कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड जो टॉप है ट्री का, जहाँ पे ग्राउंड को टच करता है बच्चों, वहाँ और ट्री के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, यानी 8 मीटर से, ये हमारा हो गया 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें ये टोटल जो ट्री है हमारे बच्चों, इसकी क्या करना है, हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया, और ये हो गया वर्टिकल। तो जो हमारा 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, जो हमारा 90 डिग्री का अपोजिट साइड्स होता है, ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, हमें हाइपोटेनियस, क्योंकि AC, ठीक है, AC और BC को जब हम ऐड करेंगे, सम कर देंगे, तो ये टोटल जो होगा, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्री, यानी हाइट, ट्री की हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। ठीक है, हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे, दोनों को टोटल सम कर देंगे, तो हमारे हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। तो शुरू करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। इन सबसे पहले लिख देते हैं कि ये P क्या है, हमारा ट्री है। ठीक है, तो AB इज ट्री, ठीक है, विच ब्रेक्स, जो टूटता है C पॉइंट से, यानी विच ब्रेक्स एट C। ठीक है, C से क्या होता है, टूटता है, एंड टचेज द ग्राउंड, एंड टचेज द ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड पे कहाँ पे टच करता है, फिर A पे ही, क्योंकि A को टूटेगा तो A पे ही टच करेगा। ठीक है, A। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सी रेशियो में आता है हमारा,
यहाँ पे मंत्र लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली। ठीक है, शॉर्टकट आप समझ के, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन कॉस टेन, ये चीज़ समझ गए आप। यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में हमारा ये है, ये कौन सा रेशियो है, साइन कॉस टेन, टेन का रेशियो। ठीक है, तो इन ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रेंगल में देखो बच्चों क्या है, 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितने बच्चों, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे, अपॉन बेस है 8 मीटर। ठीक, तो 1030 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू पी अपॉन 8। ठीक है, पी क्या है हमारा यहाँ पे, बी सी है। ठीक, तो इसको हम पी का हमने फाइंड करना है, तो इस इम्प्लाइज डेट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 8/√3, समझिए आप, पी कितना हुआ, 8/√3। टेन थर्टी यानी 1030 होता है बच्चों हमारा √3 होते हैं। यहाँ पे हम 1030 की वैल्यूज को देखते हैं कितना होता है हमारा रेशियो, मैं टेबल में देखता हूँ, और निकालने का ट्रिक भी मैंने आपको बता रखा है। 1030 होता है 1/√3। ठीक है, तो हमारा जो ये हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 8/√3। नेक्स्ट हमें हाइपोटेनस भी फाइंड करना पड़ेगा, AC, क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ भाग है ये। ठीक है, जो ट्री है इसका टूटा हुआ पार्ट है ये। तो यहाँ पे देखो बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस किस, कौन सी रेशियो है, कॉस की। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम, इन ट्रिंगल ABC cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8 अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, cos 30 कितना होता है हमारा, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है, तो वहाँ पर हम लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू 8 हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस मीन्स AC, यानी यहाँ पे AC लिख देंगे, H क्या है, AC है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, AC को फाइंड करना है, तो 8 को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 8 × 2/√3। ठीक है, क्योंकि AC ऊपर करेंगे फाइंड, ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AC क्या हो जाएगा, 8 × 2/√3। ठीक है, 8 2 जा 16/√3, ये हो गया बच्चों हमारा AC। तो हमें टोटल लेंथ कितनी है ट्री की, यानी हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा बच्चों, BC + AC। तो BC कितना हो गया हमारा, BC हो गया 8/√3 प्लस AC हो गया 16/√3। ठीक है, दोनों का एलसीएम √3, तो 16 + 8 कितना होता है, 24। ठीक है, 20 कितना हो गया, ये 24। देखो बच्चों 24 के अगर हमें यहाँ से अगर रूट को हटाना होगा, तो रूट से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रूट में नहीं रहेगा। उसके लिए हम ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 √3/3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 8 जा 24।
तो ये हो जाएगा बच्चों 8√3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, इसके साथ आज की वीडियो हो जाती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।